आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश को संविधान मिले हुए 75 साल हो चुके हैं। इस दौरान देश में काफी कुछ बदल चुका है। जहां महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी मिली, वहीं देश ने अपने सर्वोच्च स्थान राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी रही। वहीं देश की रक्षा और सुरक्षा दोनों की कमान महिला के हाथों में भी रही, जिसे निर्मला सीतारमण और स्वर्गीय सुषमा स्वराज बखूबी से चलाए हैं। वहीं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम बात करते हैं उन महिलाओं की जिनके बारे में बहुत ही कम चर्चा होती है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने देश के संविधान में अहम योगदान दिया है। भारतीय संविधान के जनक और पिता भले ही भीमराव अंबेडकर रहे हों, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान के निर्माण में 284 लोग शामिल थे, जिसमें 15 प्रतिभाशाली महिलाएं भी थी। आज हम आपको उन महिलाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। भारत का इतिहास गवाह है कि महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया जाता रहा है, फिर चाहे वह भगवान राम काल का हो या हमारी परंपरा, बिना महिलाएं के पूरी नहीं होती है। जब महिलाएं सबरीमाला जैसे मंदिरों में प्रवेश के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, उसी देश में महिलाओं ने संविधान के निर्माण के द्वारा अपने अधिकारों की बात जोरों शोरों से उठाई थी। और फिर संविधान निर्माण के दौरान देश भर के विभिन्न अभियानों से जुड़ी महिलाओं को एकत्रित किया गया और उनसे महिला अधिकार पर बात की गई। संविधान सभा में हम उन प्रमुख 15 महिला सदस्यों का योगदान आसानी से भूल चुके हैं, या यूं कहें कि हमने कभी इन्हें याद करने या तलाशने की जहमत नहीं की है। तो आइए जानते हैं उन 15 भारतीय महिलाओं के बारे में जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। वैसे तो संविधान लिखे जाने के दौरान अंबेडकर ने उन महिलाओं का चयन किया था जो महिलाओं, गरीबों और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए आवाज उठाती रही है। संविधान निर्माण में कुल 389 लोग थे। इनमें करीब 15 महिलाएं भी शामिल थी। इसमें सबसे पहला नाम देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी का आता है। सुचिता ने महिलाओं के लिए राजनीति में नई तरह से आयाम खोले। वह देश की पहली महिला है जो न केवल सांसद रही बल्कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। सुचिता ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अहम किरदार निभाया। उन्होंने कांग्रेस में 1940 में वुमेन विंग की स्थापना की। सुचिता के बाद नाम आता है विजय लक्ष्मी पंडित का। विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। वह आजादी के दौरान 1932 से 1933 और 1940 और 1942 और 1943 में 3 बार जेल भी गई है। उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए काफी काम किया है और पहली महिला कैबिनेट भी बनी और 1953 में पहली यूएन जनरल असेंबली में शामिल होने वाली पहली एशियन महिला का भी खिताब मिला है। वहीं संविधान निर्माण में कुछ ऐसी महिलाएं भी शामिल रही जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम योगदान निभाया। अंग्रेजों के आगे डटी रही, कई बार जेल भी गई और गरीब मजदूरों की आवाज भी बनी। ऐसी ही थी लैटिन कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई एनी। वह पहली महिला जिन्होंने स्टेट कांग्रेस को ज्वाइन किया। आजादी की लड़ाई में वो कई बार जेल भी गई। एनी भारत की पहली महिला है जिन्होंने लोकसभा में महिलाओं की स्थिति को दर्ज कराया। वह न केवल चुनाव लड़ी बल्कि जीती भी। केरल से पहली सांसद बनने का गर्व भी एनी को ही जाता है। वह 10 वर्षों तक सांसद रही। वह 1 साल या यूं कहे कि 1949 से लेकर 1950 तक कुछ महीनों के लिए स्वास्थ्य मंत्री भी बनी रही। दबे कुचले वर्ग की आवाज उठाने के कारण दाक्षायणी वेलाधन को अंबेडकर ने संविधान के निर्माण के दौरान विशेष स्थान दिया था। वेलाधन का जन्म 1912 में कोचीन के बोलगट्टी में हुआ था। वह पुलाया समुदाय से आती थी। वह अपने समुदाय की पहली महिला थी जो पढ़ी लिखी थी और आधुनिक कपड़े पहना करती थी। 1945 में दाक्षायणी कोची लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के लिए निर्मित की गई। वह पहली और अकेली दलित महिला थी जो 1946 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का चयन किया गया था। संविधान के निर्माण के दौरान दाक्षायणी ने दलितों से जुड़ी कई समस्याओं की ओर
ध्यान भी दिलाया था। मार्लेट कोटला आजाद भारत के संविधान सभा में शामिल होने वाली पहली भारतीय मुस्लिम महिला थी। 1945 में मार्लेट कोटला ने मुस्लिम लीग ज्वाइन किया था। वहीं देश के बंटवारे के बाद उन्होंने अपने पति एजाज के साथ 1950 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल की। संविधान निर्माण के दौरान एजाज ने कई मुद्दों पर अपनी बात अंबेडकर को बताई, जिसे संविधान में शामिल किया गया। 1969 से 1971 में वह सोशल वेलफेयर और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री भी रही। सन 2000 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। दुर्गाबाई का जन्म 1990 में राजा मुंद्री में हुआ था। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशंस मूवमेंट में भाग लिया। साथ ही उन्होंने 1930 में बापू के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया था। 1936 में उन्होंने आंध्र महिला सभा का भी निर्माण किया था। उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में संविधान में अहम बातें जुड़ाई थी। वहीं शिक्षा और महिला से जुड़ी कई संस्थाओं से जुड़ी और उनकी अध्यक्षता भी रही है। उन्हें 1975 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। गरीबों की मसीहा कही जाने वाली मालती महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन सहित कई आंदोलन से जुड़ी रही। 1933 में उन्होंने उत्कल कांग्रेस समाजवादी करीम संघ का निर्माण किया। 1934 में उन्होंने गांधी की पदयात्रा में उनके साथ जुड़ी। कमजोर समुदाय के विकास के लिए उन्होंने न केवल आवाज बुलंद की बल्कि उनकी आवाज भी बनी। उन्होंने संविधान निर्माण के दौरान गरीबों की आवाज को भी रखा। सरोजिनी नायडू का जन्म 23 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। वह देश की पहली महिला राज्यपाल भी रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी अग्रणी भूमिका भी थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की राज्यपाल की जिम्मेदारी भी संभाली थी। नायडू संविधान सभा के उन सदस्यों में शामिल थी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। राजकुमारी अमृता कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में हुआ था। उनके पिता कपूरथला के पूर्व महाराज हरनाम सिंह थे। राजकुमारी ने ही देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान की स्थापना की थी और करीब 10 साल तक देश की स्वास्थ्य मंत्री भी रही। लीला रॉय का जन्म असम के गोलपाड़ा जिले में 2 अक्टूबर 1900 में हुआ था। उन्होंने 1923 में दीपाली संघ और स्कूलों की स्थापना कर देश भर में चर्चा पाई थी। 1937 में वह कांग्रेस में शामिल हुई थी, जिनका संविधान निर्माण में अहम योगदान रहा है। बेगम एजाज रसूल का जन्म 2 अप्रैल 1909 को हुआ था। वह एकमात्र मुस्लिम महिला समुदाय सदस्य की थी। इनका पूरा नाम बेगम कासिदा एजाद रसूल था। वह मुस्लिम लीग की सदस्य थी। बाद में जब मुस्लिम लीग भंग हुई तो वह कांग्रेस में शामिल हो गई थी। कमला चौधरी का जन्म 22 फरवरी 1908 को लखनऊ के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वह प्रसिद्ध लेखिका थी। कमला चौधरी महात्मा गांधी से जुड़ी हुई थी। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य थी, जबकि लोकसभा के सदस्य भी चुनी गई थी। हंसा का जन्म 3 जुलाई 1888 को बदौड़ा में हुआ था। वे बदौड़ा के दीवान नंदशंकर मेहता की बेटी थी। वह 1945 से 1946 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अध्यक्ष बनी। बाद में उन्होंने संविधान सभा का सदस्य भी बनाया गया था। ICS अधिकारी सतीश चंद्र मुखर्जी और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के सदस्य चारुलता मुखर्जी की बेटी रेणुका रे पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्य और मंत्री रही है। उन्होंने बंगाल में अखिल बंगाल महिला संघ और महिला समन्वयक परिषद का गठन किया था। अम्मू स्वामीनाथन देश में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो वह पहली सदन का हिस्सा थी। अम्मू 1992 में लोकसभा के लिए चुनी गई थी, जबकि 1994 में राज्यसभा की सदस्य बनी थी। जब 24 नवंबर 1949 में भीमराव अंबेडकर संविधान के बारे में अपनी बात रखे थे, तब आत्मविश्वास से लबरेज अम्बू ने कहा था कि भारत के बारे में दुनिया वालों का कहना था कि भारत में महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिया जाता है।
लेकिन अब हम कह सकते हैं कि भारतीयों ने अपना संविधान खुद बनाया है और दूसरे देशों की तरह अपने देशों में भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया है। हमारे देश में भारतीय महिलाएं हर दौर में अपने खास पहचान और कीर्तिमान की वजह से जानी जाती है। देश की आजादी में ही नहीं बल्कि देश का संविधान बनाने में भी महिलाओं का अहम योगदान रहा है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि 15 महिलाएं भी भारत की संविधान सभा की सदस्य थी। इन महिलाओं में सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, अम्मू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी का भी नाम काफी प्रसिद्ध रहा है। लेकिन इनके अलावा कई और भी महिलाएं हैं जिन्होंने संविधान निर्माण से लेकर समाज निर्माण तक में अहम भूमिका निभाई है। इन शक्तिशाली महिलाओं से हमें प्रेरणा मिलती है कि महिला का हक हर जगह बराबर है, उनकी आजादी कोई नहीं छीन सकता है। इजाजत लेने से पहले आप सभी को इंडिया टाउन न्यूज परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।